देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये आया कहाँ से, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, और ये होता कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये 90 डिग्री, इसको मान लो ए, ये बी, ये सी। ठीक है, एंगल ऑफ रेफरेंस सी को ले रहा हूँ और इसको थीटा ले रहा हूँ। तो देखना पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो। अब देखना है, इसमें मैं ए सी से डिवाइड कर देता हूँ, ए सी स्क्वायर से, और इसको भी मैं ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, और इसको भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो, ए बी अपॉन ए सी इसका स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी, और ये ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1। अब देखो ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाता है बोलो, साइन थीटा होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ये प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बोलो, ये होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो ये फॉर्मूला एक बन जाता है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखना ये जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और कॉस को इधर ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये हो जाता है। अब देखना, अब कॉस को जो है ना, जहाँ है वैसे ही रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फॉर्मूला है। अब देखो ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से जो भी था, इसको हम लोग फिर से लिखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। अब देखो इसमें जो है ना, बी सी से सारे में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और ये बी सी स्क्वायर से कर दो, और इसको भी बी सी स्क्वायर से कर दो। अब देखना ए बी अपॉन बी सी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, देखना ए बी अपॉन बी सी इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना 1 अपॉन ये वाला टर्म जो है ना, वो डिवाइड हो जाएगा आके, तो ऐसे लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखना ए बी अपॉन बी सी,
ई बी अपॉन बी सी, ये क्या होता है tan थीटा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखना बी सी अपॉन ए सी क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी बोलो, बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ये होता है cos थीटा, ठीक है, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखना ये tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 को उधर ले जाते हैं, नहीं 1 को इधर ही रहने दो, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब देखना इसको हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला यहाँ से हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये हम लोगों ने देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखना सेक को इधर ही रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब देखना tan को उधर ले जाते हैं, ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है। अब देखना फिर से हम लोग लिखते हैं ई बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखना ई बी से सब में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ई बी स्क्वायर अपॉन ई बी स्क्वायर अपॉन ई बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए बी 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी क्या होता है, बी सी अपॉन बोलो ए बी, ये क्या हो जाता है, बी सी अपॉन ए बी क्या होता है बोलो, कॉट थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अब देखना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखना ये वाला टर्म है ना ऊपर वाला, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, देखना ए बी अपॉन ए सी क्या होता है साइन थीटा, अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो है ना कॉट को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोसेक होगा ना, कॉस नहीं होगा, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हमारा होता है। अब देखना कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट को उधर कर दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े ना उसको मैं एक जगह लिखता हूँ, आप लोग उसे याद कर लेना है, ठीक है। देखो ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं ना इसके सिर्फ साइन और कॉस से हम लोग लिख सकते हैं। देखो कैसे, देखो ये मान लो साइन थीटा हो गया और दूसरा मान लो कॉस थीटा हो गया। देखना टैन थीटा जो होता है ना, टैन थीटा ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब टैन थीटा भी किसी से बना,
साइन थीटा और कॉस थीटा से बना, तो ये जो होता है ना टैन थीटा, ये टैन थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो इसके आगे कॉसेक थीटा आता है ना, तो कॉसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा, ये हो जाता है कॉसेक थीटा। देखना कॉसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा, इसका मतलब ये भी साइन से बना, तो ये हो जाता है। और सेक थीटा क्या होता है बोलो, सेक थीटा देखो 1 कॉस थीटा जो होता है ना वो सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा जो है ना वो किससे बना, कॉस से बना, तो ये सेक थीटा। और कॉट थीटा सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा, देखो 1 टैन थीटा को जो है ना वो हम लोग कॉट थीटा लिखते हैं, तो ये कॉट थीटा हो जाता है। अब देखो हम लोगों ने पहले क्लास में क्या पढ़ा था बोलो, साइन थीटा क्या होता है P/H होता है, कॉस थीटा क्या होता है V/H होता है, और टैन थीटा क्या होता है बोलो, डिवाइड कर दो P/B होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट मतलब H/P होता है। और सेक थीटा क्या होता है बोलो, H/B होता है। और कॉट थीटा बोलो B/P हो जाता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, टैन थीटा इज इक्वल टू P/B, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, और सेक थीटा इज इक्वल टू H/V, और कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब देखो दूसरा जो है ना, दूसरा क्या होता है देखना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है ना वो 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 बोलो कॉसेक थीटा हो जाता है। अब देखो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बोलो 1 साइन थीटा। अब देखना दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है ना वो हमारा हो जाता है कॉस थीटा इंटू बोलो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। बोलो अब देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से सिमिलरली बोलो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 सेक थीटा होता है। अब देखो सेक थीटा क्या हो जाएगा बोलो, सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। अब देखना दूसरा जो होता है ना हमारा, देखो दूसरा क्या हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा बोलो, टैन थीटा क्या हो जाएगा 1 बोलो कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा 1 टैन थीटा। अब देखना एक और चीज याद रखना, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है ना वो होता है टैन थीटा, टैन थीटा। अब देखना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है ना वो हो जाता है, बताओ क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। अब देखो अभी जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा है ना उसको मैं लिखता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलो, पहला वाला क्या था
पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या था, बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बोलो, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखना है टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टैन उधर जाएगा तो बोलो, टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखना है तीसरा हमारा क्या था, बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, उधर कॉट चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट जब उधर जाएगा ना, कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो, तो 1 इधर आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ना, नेक्स्ट आने वाला जो भी एक्सरसाइज है ना, उसमें क्वेश्चन जो भी होंगे ना, इसे सारे फॉर्मूले से बनेंगे। तो इसको जो है ना अच्छे से आप लोग याद कर लेना, ठीक है।